इलेक्शंस आने वाले हैं, किसे वोट देंगी? मैं इमरान खान को वोट दूंगी। इमरान खान को। इस वक्त एक इम्प्रेशन ये है कि इस मुल्क की जो बुरी माशी सूरत हाल है उसकी वजह इमरान खान है। मैं इस बारे में कुछ जानती तो नहीं हूँ, ना मैं इतनी चीज़ें देखती हूँ, बट या आई थिंक कि वो उन सब लीडर्स में से कतरे बेहतर है। जी, वो इस वक्त जेल में है, अगर इलेक्शन नहीं लड़ते फिर किसे वोट देंगे? देन आई विल गो फॉर नवाज शरीफ। या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, आपको लगता है उनकी वापस आने से हालात में बेहतरी आएगी? आने से तो किसी अगर कोई भी लीडर आ जाएगा तब भी बेहतरी नहीं आने वाली। बेहतर हमें खुद ही करना पड़ेगा। आई थिंक अगर आवाम खुद उठे, हमारी आवाम में से कोई उठे, और मैं चाहती हूँ कि लाइक यंगस्टर में से कोई उठे और यंगस्टर में से कोई हुकूमत करे। आई डोंट वांट लाइक के 50s और 60s की एज में कोई जाके हुकूमत करे। फिर तो बिलावल भुट्टो बहुत यंग है। Yeah, he's young, but he doesn't know our status or he doesn't know our country as very well. But I think कि जो शख्स गरीबी से उठकर आया है वो हमारे कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, हमारी मौशी हालत को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आप यहाँ पे दुकान जो है वो करते हैं, वही सवाल पहले आपसे कि सब कहते हैं आप लोगों ने बहुत चीज़ें महंगी कर दी है, महंगाई बहुत हो गई है। ये तो आपको भी पता है और छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि किस वजह से महंगाई हुई है। इमरान खान ने तो सारा सिस्टम सेट किया था। क्या सेट किया था? ये तो शहबाज शरीफ अभी हुकूमत करके गए, वो कहते हैं सारी खराबी की इमरान खान ने। ये तो 40 साल इन लोगों ने ये हुकूमत किया, तो इन लोगों ने क्या छोड़ा है? इमरान खान ने तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पेट्रोल 148 रुपये का था, ठीक है। अभी 332 रुपये 300 हुआ है ना। लोग पहला वो 2 रुपये महंगा कर दे तो सारे आम लोग 10 रुपये का मेघ लेकर तो निकल जाता था कि ये जी इस लोगों ने इतने महंगाई किया। अच्छा, इमरान खान अभी नाअहल भी हैं, उन पे और भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इलेक्शन में अगर उनको मौका नहीं मिलता इलेक्शन लड़ने का, फिर किसे वोट देंगे? फिर हम किसी को भी नहीं देते। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नाअहली हुई आप उसको नहीं मानते? नहीं, वो तो पूरा अवाम नहीं मानते, कोई भी नहीं मानते। पाकिस्तान की 80% जो आबादी है ना, जो 80% लोग वो इमरान खान को पसंद करते हैं। ये बंदा लालची नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के मुल्क के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आने वाला जो मुस्तकबिल है उनके लिए काम करेंगे। जो लास्ट में जो इन्होंने हुकूमत छोड़ी है 80 अरब रुपए तो इन्होंने आपस में तकसीम किया। ये नहीं बोला कि इसी ख़जाने में रहने दो, आगे वाले जो आ रहे हैं, जो हमारे अभी निगरान वज़ीर आज़म साहब है, 5 रोज़ के दौरे पे गए हैं, ठीक है। तो शेड्यूल के हिसाब से आज 14 दिन हो गया, वापस नहीं आ रहे हैं। कभी स्विट्ज़रलैंड, कभी जापान, कभी लंदन, कभी नवाज शरीफ आ गए, वापस आ गए। मुबारक हो, चलो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। ये हम नहीं मानते इसको अपना वज़ीर आज़म। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान, हम उनको मानेंगे इंशाअल्लाह। काम की सूरत हाल कैसी है आजकल? लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई है। आज भी महंगाई बहुत दूर से चला गया। रोज़ में कभी 700 भी आते, वो भी 1400 के आते। हर रोज़ में महंगाई बड़ा चला गया, ऑफर भी चला गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बड़ा मशहूर और मसरूफ़ बाज़ार है रावलपिंडी का, लेकिन उस तरह से रश दिखाई नहीं देती जिस तरह यहाँ आमतौर से होती है। महंगाई कहते हैं बहुत ज़्यादा होगी, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं? महंगाई को सरबस्ता राज नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान जो है ना महंगाई का शिकार है। और हुकूमत का हमें समझ ही नहीं आती कि हुकूमत है भी या नहीं है, किसकी हुकूमत है। हर चीज़ वो टैक्स जो है वो हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। वो बिजली पे टैक्स आप देख लीजिए, 17 किस्म के बिजली पे टैक्स लगे हुए हैं। मेरा बिल जो है कोई ऐसी नहीं, कुछ नॉर्मल सा है। मेरा 28,000 रुपया बिजली का बिल आया है, जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। पेट्रोल जो है वो हम किसी ज़माने में 500 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे, पूरा दिन चलाते थे गाड़ी। अब 3,000 का डालते हैं तो वो भी 2 मील 4 मील इस तरह चलते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है पेट्रोल। तो किस चीज़ पे बात करें हम लोग? कौन सियासतदानों की बात करें, किसको जिम्मेदार समझते हैं? इमरान खान की हुकूमत भी रही, शहबाज शरीफ की भी रही। अर्ज़ किया कि कौन सी हुकूमत है? हुकूमत है आजकल तो हुकूमत है ही कोई नहीं ना। कौन सी हुकूमत है? काकड़ साहब की निगरान हुकूमत तो है। तो बेबस है ना, वो तो निगरान है, वो इलेक्शन कराने के लिए आए थे ना। उनका काम है सिर्फ इलेक्शन कराना। उनको रन कोई और कर रहा है, पता नहीं कौन रन कर रहा है उनको। अच्छा, आप कह रहे हैं उनका काम है इलेक्शन करवाना। इलेक्शन होगा, किसे वोट देंगे? तो वोट की बात कर रहे हैं हम, तो उस शख्स को वोट देने के चाहते हैं जो इस वक्त जुल्म और सितम का शिकार है, जो इस वक्त जुल्म और सितम का, जिसके लिए कोई कानून नहीं है। वो देखिए, वो पाकिस्तान का हीरो था इमरान खान, हीरो है, उसकी क्या हालत है इस वक्त। मैं ये नहीं कर, मैं उसका हमायती नहीं हूँ, बिल्कुल हमायती नहीं हूँ, लेकिन जो जुल्म सितम उसके ऊपर हो रहा है, कानून की धज्जियाँ उखाड़ी जा रही हैं, क्या हो रहा है? लेकिन सर यही जुल्म सितम इस मुल्क में हर सियासतदान के साथ नहीं होता रहा है, लेकिन ये वाली इंतहा आप देख रही हैं किसने की है? ये इंतहा नहीं है, उसको हक नहीं मिल रहा अदालतों में जाने का। अब देखिए उसका जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है। पहले तो वो कह रहे थे आ ही नहीं रहा,
जब आ रहा है तो आप उसको आने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, उनके आने से मुल्क की सियासत पे, मईशत पे कोई अच्छा फ़र्क पड़ेगा? शरीफ ने अच्छे काम किए हैं, इसमें शक नहीं है, अच्छे भी काम किए, लेकिन उन्होंने मुल्क को लूटा है। कौन? देखिए 4 साल बाद का वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो खमीनी है क्या? वो खमीनी है जो 4 साल बाद आ रही है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, वो उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, झूठे हैं सच्चे, हम इस बहस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अदालतों ने तो की है ना, अदालतों ने उनके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम लगाए हैं, अदालतों ने किया, किसी और ने नहीं किया है ना, तो उनको सामना करना है, आए जरूर आए, फेस करें, फेस करने के बाद अगर वो बरी होते हैं तो वो अगर वो हुकूमत संभालते हैं, हमें क्या इतराज़ है? हम चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी हो, कोई भी करे, हम किसी पर्सनल की किसी उसके लिए, हम जो कानून की बात है या जो हक तलफी की बात है, जो नाइंसाफ़ी की बात है, उस पर हम बोलते हैं, कहते हैं। शॉपिंग करने के लिए आप लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं जी बड़ी महंगाई है, थोड़ा सा महंगाई के बारे में बताएं, किसको समझते हैं, किसकी वजह से इतनी महंगाई अचानक हो गई पाकिस्तान में? वालेकुम अस्सलाम। महंगाई का ब्लेम हम अवाम को तो नहीं कर सकते, डेफिनेटली जो हुक्मरान हैं हम उनको करेंगे। मेरा तो जो पर्सनल ओपिनियन है ना कि वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो ज़रा अपना प्रोटोकॉल कम करे। अगर पर्सनली इतना पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, फ्री यूज़ कर सकते हैं, तो आवाम वही पेट्रोल अगर यूज़ करती है तो उसे इतने ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, और गवर्नमेंट तो उसका प्रोटोकॉल कम ही नहीं हो रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हाई फाई प्रोटोकॉल, एक वज़ीर गुजरता है तो उसके साथ 20 गाड़ियाँ होती हैं। इलेक्शन अगर होते हैं किसे वोट देंगे? इलेक्शन होते हैं तो वोट का जो है ना, यकीन करें दिल इतना ख़राब हो गया ना हर एक पार्टी से। इमरान खान साहब आए, पहले उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि वो अच्छा काम करेंगे, भाई जी वो आवाम के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने आके तो कोरोना के दौरान वो हाल कर दिया मुल्क का कि मुल्क मज़ीद पीछे ही चला गया। उसके बाद थे जो हम बेसिकली जो पार्टी के, वो नून लीग के थे हम लोग, जो मेरे फादर सपोर्ट कर रहे थे, जो मेरे दादा परदादा सारे, लेकिन उसके बाद जो है अब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो जमात इस्लामी की तरफ जा रहा है। वो एक अच्छी जमात है, फेयर जमात, अच्छा काम कर रही है, लेकिन बाकी जो है ना, यकीन करें जो जितने भी हुक्मरान है ना, अल्लाह का जो खौफ है ना वो उठ गया है, उनके अंदर नहीं है, उनका ज़मीर जो है ना सो गया है। आपकी दुकान है यहाँ इस बाज़ार में, मैं सुबह से जी काफ़ी लोगों से बात कर रही हूँ, लोग कहते हैं जी आप लोगों ने बहुत महंगाई कर दिया, हर चीज़ 2-2 दफ़ा उनकी दुगनी कीमतें बढ़ा दी हैं। हम लोगों ने महंगाई की है। ये जो पीछे जो सी 16 महीने की हुकूमतें हैं, 13 जमातों की हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया इस मुल्क में? इस मुल्क में आके उन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए हैं, अदालतों में जो मफरूर थे वो इस मुल्क से भाग गए हैं। 13 हुकूमतों की जमातें थी इधर, ठीक है जी। हमारे बिल पहले यहाँ पर हमारी शॉप सुबह से लेकर शाम तक चलती रहती थी, हमारे बिल आते थे 15,000 20,000। अब हमारी इस शॉप का हमारा बिल आया 50,000 से ऊपर हमारा बिल आया। हम लोगों ने किधर महंगाई की है? जो हमारी फैक्ट्रियाँ थी, कपड़े की फैक्ट्रियाँ थी, उनसे हम बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी फैक्ट्रियों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं मफरूर हो गए, मुल्क से भाग गए, कौन भागे? वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर पहले भी उनके भाई इधर ही थे ना, 16 महीने उनके भाई इधर थे, माशाल्लाह तजर्बेकार, 13 जो से 35 साल के तजर्बे थे इस मुल्क में। इसहाक डार साहब, जिनको सिर्फ ये पता है कि इस मुल्क में कौन कौन सी चीज़ें कितनी कीमती पड़ी हुई हैं। उन्होंने आना है, गिरवी रखाने हैं, पैसे लेने हैं, अपने फ्लैट बनाने हैं और यहाँ से निकल जाना है। उन्होंने सीधा वो आए हैं यहाँ से, सेनेट के वो बने हैं वज़ीर, उसके अलावा उनके ऊपर केस थे, सब कुछ था उनके ऊपर, लेकिन वो जेल में नहीं गए, वो वहाँ पर सीधा जाके बने हैं उधर, वो वज़ीर बने हैं उधर। आप ये बताएं कि उनके ऊपर किसने केसेस किए हैं? मुझे ये बताएं, जो आपकी सारी बात से मुझे समझ में आ रहा है, इमरान खान साहब इस वक्त नाअहल हैं, इलेक्शन आने तक अगर नहीं, वो एक केस में तो हुए हुए ना, वो अपील में गए हुए, वो एक अलग मामला है, बट अगर नाअहली बरकरार रहती है, इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, किसे वोट देंगे? हम तो फिर बाइकाट करेंगे वोट का। वोट, सपोर्ट, नोट, जान माल इमरान खान साहब के ऊपर है। हम इमरान खान साहब के साथ हैं, चाहे वो इनको नायल कर दें या जिस तरह मर्जी कर दें। अगर उन इमरान खान बैलेट के पेपर के ऊपर बल्ला ना हुआ तो हम वोट ही नहीं डालेंगे, बाइकाट करेंगे। नून कह रही है नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस मुल्क के सारे मसाइल का हल उनके पास है। कौन सा इन मुल्क के ऊपर उन्होंने मसाइल हल किए हैं? उन्होंने 16 महीने उन्होंने किए हैं, समझे सब कुछ। जिस टाइम एक दिन शहबाज शरीफ उतरा है, दूसरे दिन शहबाज शरीफ यहाँ से भाग के लंदन चला गया, ठीक है। उन्हें पाकिस्तान की वाह पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे थे ना, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से उनको उतार दिया गया था। फिर जब उन्होंने अपने खर्चे जिस टाइम उनके शुरू हुए हैं तो वो चले गए हैं, लंदन चले गए हैं, वहाँ से बैठ के भाई को सारा डिटेल कर रहे हैं। 21 अक्टूबर क्या है, ये 20 अक्टूबर को भी आज इनका लोग ना वेलकम करेंगे, ना इनको लोग सपोर्ट करेंगे। लोगों ने देख लिया इनके चेहरे, इनके कैसे चेहरे, उनके साथ।